2, 1. 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन क्या है कि P2 का मान Px बराबर x+1 और x+1 है, तो P2 का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें मान ज्ञात करना है तो P2 की वैल्यू रखेंगे तो इसमें आ जाएगा P हो गया 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 + 1। चाहे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कर सकते हैं, तो वैसे ही करेंगे हम। इसमें एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम करेंगे 2 का 4, इसका और इसका 4 कर देते हैं। 2 का 4 प्लस 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 - 2 और प्लस माइनस माइनस का और 1, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो 4 - 1, तो इसको हम लिख सकते हैं क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। लिखा है 2x - 3 में से मैं x बराबर 4 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2x - 3 और x की जगह में हमें रखना है क्या, 4 - 3। 4 दूनी 8 - 3 बराबर 8 और 3, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर आएगा हमारा। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। एक द्विपद बहुपद का उदाहरण लिखिए, तो आप एक द्विपद लिखेंगे। 2 द्विघात बहुपद, तो x² + 3x + 5, ये आपका द्विघात का उदाहरण हो गया। आगे चलते हैं हम। बहुपद की घात x³ का गुणांक बताइए। x³ का गुणांक क्या है, 1 है। संख्या 50, 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास में। संख्या 50 को 4:5 में बांटिए। संख्या 50 को 4:5 में बांटिए, तो इसका जो अनुपात होगा, अनुपात का योग, अनुपात का योग हो जाएगा बराबर 4 + 5 बराबर 9। इसके बाद आप इसका दूसरा भाग और पहला भाग निकालेंगे। पहला है 50 को 4/9, 50 का भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 20 और 1 0, 200/9। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 22.22 अप्रॉक्स इतना आएगा। क्लियर है। इसके बाद में दूसरा भाग है 5/9 गुणित 50, तो इसका हो जाएगा 5 × 25 मतलब 250/9। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रॉक्स में 27.5
78। क्लियर है। अब चलते हैं हम इसके अथवा वाले क्वेश्चन में। अथवा वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक संख्या 17,258 में से 257 का स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैं नंबर लिख लेती हूँ 1 7 2 5 8। किस किस का पूछा हुआ है आपको? 7 का पूछा है। सबसे पहले तो 2 का लिख लेते हैं, 2 का पूछा हुआ है। 2 का लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? 2 लिखूंगी, जितने नंबर उनको मैं 0 लिख देती हूँ। 7 का पूछा हुआ है तो 7 का हो जाएगा 7। कितने जो है नंबर? 1 2 3, तो 3 0 2 3। इसके बाद 5 का पूछा तो 5 का क्या लिखूंगी? 5 और एक संख्या बचा है तो 0। 50, 200 और 7000 हमारे स्थानीय मान आ गए हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम 19 नंबर का क्वेश्चन में। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है? 3/5 व 4/5 के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसमें लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। अब इसमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप ये करेंगे कि 3 परिमेय संख्या पूछा है तो आप इसमें कोई बड़ा नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक नंबर बड़े से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों नंबर लिख लेते हैं पहले। 3/5 ऊपर और नीचे दोनों साइड में आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 से पूछा 3 का तो आप 4 4 का कर लें। और एक दिया हुआ है 4/5 गुणित 4/4, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। और 4 तिया 12। तो आप देखेंगे इसमें तो परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? 12/20 और 16/20 के बीच वाले नंबर 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 13/20, 14/20, 15/20। आपके 3 नंबर निकल के आपके सामने आ गए। क्लियर है। अब आगे की ओर चलते हैं हम। 1/, इसमें हर में परिमेयकरण वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर इस टाइप में लिखा हुआ है √7 + √7 है। इसका हर का परिमेयकरण करना है। यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा √7 - √6 है, ये 6 है सॉरी, और √7 - √6 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे √7 - √6 बटे, अब ये दोनों में आपको क्या करना है, एक प्लस में और एक माइनस में है तो ये दोनों पे क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला आपको याद है, एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो a² - b² हो जाता है। तो a² हम इसको मानेंगे तो -7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो गया ये। क्लियर है। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये जाएगा √7 - √6 बटे, ये √7 और √7 को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस, और √6 और √6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6, सॉरी, तो आंसर हमारा हो जाएगा √7 - √6, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फाइनल जो हमारा आंसर आएगा √7 - √6 हमारा लास्ट आंसर आ चुका। अब आगे के क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जो 20वां क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसकी बात करते हैं। 20 के का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी के का मान ज्ञात करना है इसमें।
जबकि x प्लस वन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल हो जाएगा वन। ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको नंबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है x प्लस के, x बराबर वन रखने पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में है प्लस के इक्वल ज़ीरो। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक प्लस के बराबर ज़ीरो। अब बताइए, एक और एक हम प्लस करते हैं तो दो हो जाता है, प्लस के बराबर ज़ीरो हो गया। अब इसके बाद हम अगर आगे की क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा के बराबर, अब ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2। तो के का मान हमारा क्या आ गया, -2, और आपको के का ही मान पूछा हुआ था। अथवा में दिया हुआ है, उपयुक्त सर्वसम्मी का उपयोग करके 120 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब इनमें से आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको अलग कर लीजिए पहले, तो 120 है ना, 120 को आप अगर अलग करते हैं, क्योंकि इसकी पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20, इतना क्लियर है। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला याद होगा, जो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3b ABC वाला, ठीक है, उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये वाला, या आपको a की पावर 3 मतलब इसको आप a बनाइए, इसको b, तो इसको हो जाएगा a की पावर 3 में क्या, 100 की पावर 3 और प्लस वाला है तो प्लस 20 की पावर 3 प्लस 3 100 20 फिर 100 प्लस 20, सौ प्लस 20। इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो इसमें कितने ज़ीरो हो जाएंगे, 6 ज़ीरो, 2 3 4 5 6 प्लस 2 को गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर है तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और कितने ज़ीरो लगाना है आपको, 3 ज़ीरो, क्योंकि पावर 3 है। इसको आप इरेज करेंगे दूसरा सॉल्व करने के लिए। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 एकम 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितने ज़ीरो हैं, 2 और 1 3, 1 2 3, और ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 120। क्लियर है। और अब इसको हम ये दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 8000 लिखेंगे हम यहाँ।
और ये 4 मतलब 2 ज़ीरो आगे, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 छक्का कितना होता है, 12 छक्के 72, तो 72 लिखेंगे। कितने ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरो लगाओगे, 4 ज़ीरो। अब दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले 3 ज़ीरो लगा देती हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 3 ज़ीरो। इसके बाद में 8 है तो मैंने 8 लिखा, और ये 8 के बाद ये 72, 1 बचा हुआ है। तो मेरा आंसर इतना इसका आया है। क्लियर है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। एक किसान, अब 4 नंबर के क्वेश्चन आ गए हमारे पास में। एक किसान ने एक खेत आयताकार, खेत के चारों ओर, एक आयताकार है, आयताकार मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों ओर 160 मीटर की तार की बाड़ लगाई। ऐसे है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इसका वो दिया हुआ है क्या, 960 मीटर तार की बाड़ लगाई गई है, और इसकी जो लंबाई दी हुई है वो 80 मीटर है। तो आप इसमें परिमाप या चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले परिमाप की फॉर्मूला लिखेंगे। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना दिया हुआ है, 960, 2, और लंबाई आपकी 80 दी हुई है, प्लस चौड़ाई तो कुछ नहीं दी हुई है तो मैं मान लेती हूँ x है। क्लियर है। तो आप इसको मैं यहाँ पक्षांतर करूँगी तो ये हो जाएगा 960 बटे 2 बराबर 80 प्लस x। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, मतलब 480 इसका आया। तो हम क्या करेंगे, 480 को, इसको मैं इस साइड लिख लेती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा, प्लस x बराबर 480। मैंने इसको इस साइड लिख लिया, इधर को इसको इस साइड। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो 480 माइनस 80, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 400, क्योंकि 80 माइनस कर दिए तो हमारा जो चौड़ाई है कितना आ गया, 400 मीटर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। हिना के पास 30 बटन है। हिना के पास 30 बटन है, उसमें से 105 करीम को और 103 भाग जावेद को दिया, तो उसके पास कितने बटन शेष रह गए होंगे। उसके पास 30 बटन है, तो 30 बटन में से उसने 1/5 करीम को और 1/3 जावेद को दे दिया, तो उसके पास कितने बटन होंगे। 30 बटन में से कुल बटन 30 है, तो यहाँ लिखेंगे करीम के बटन। करीम के बटन कितने हुए, 1/30 का कितना, 1/5, तो क्या हो जाएगा करीम का, 5 का 5, 5 छक्का 30, मतलब उसके पास 6 बटन है। तो अब देखेंगे हम जावेद के पास का बटन। जावेद के पास कितने बटन है, 30 में 30 गुणित 1/3, 3 एकम 3, ये 10 हो गया।
तो आपको क्या हो, जावेद के पास कितने बटन हो गए, 10 बटन। तो दोनों टोटल मिलाकर कितने बटन हो गए, 6 और 30 हो गए 16। तो उसके पास, तो हिना के पास कितने बटन होंगे, हिना के पास कितने बटन होंगे, 30 में से आप ये 10 और ये 16 घटा लीजिए, तो क्या बचेंगे उसके पास में, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 और 2 में से 1 गए, ये 14, 6 4 0 कैरी। हाँ, तो उसके पास कितने, हिना के पास 14 बटन बचे होंगे शेष, क्योंकि मैंने इसको प्लस कर दिया, एक बार और प्लस कर देती हूँ यहाँ पर, 10 + 6 = 16। तो हो जाएंगे हमारे पास, हिना के पास 14 बटन बचेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 22वां क्वेश्चन है, 1 व 2 के बीच में 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 1 दिया हुआ है यहाँ पर और 1 2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम नंबर निकाल लेते हैं, क्या दिया है आपको, 6, तो 1 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 7/7, और इसका भी हो जाएगा हमारा 7/7। तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7, और इसका भी हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 7। तो आपको निकालना है 7/7 और 14/7 के बीच में कोई 6 परिमेय संख्या निकालोगे। तो कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकते हैं, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, 1 2 3 4 5 6, 14/7 के बीच में तो आपको निकालना ही था। तो ये क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे वाला जो क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें 22 वाले का, अथवा वाला क्वेश्चन। तो अथवा वाले क्वेश्चन में 5/7 व 7/8 के बीच में आपको संख्या ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे 5/7 और 7/8 के बीच में 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याएं आपको ज्ञात करने के लिए आपको कोई दूसरे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपका नीचे की वैल्यू आपकी इक्वल हो जाए। क्लियर है। तो दिया हुआ है 5/7 और 7/8 दिया हुआ है। तो ये दोनों का सिमिलर नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर से इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसका डिनोमिनेटर से इससे मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 8/8 करेंगे हम यहाँ, और यहाँ 7/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 बटे 8 सत्ते 56, और ये हो गया 8 सत्ते 56 और 7 सत्तैयाँ 49। तो आपको बताना है 40/56 के बीच और 49/56 के बीच में नंबर बताने, वो भी 6। तो क्या लिखेंगे हम, 41/56। ये परिमेय संख्या आप यहाँ लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से परिमेय संख्या, कॉमा 42/56, 43/56, 44/56, 45/56 और 46/56, 47/56। 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए हैं आपको, तो 6 ही नंबर लिखें, 46 तक लिख सकते हैं, इसको आप इरेज कर दें। क्लियर है। आपके क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो लास्ट दिन क्वेश्चन बचा हुआ है 23 क्वेश्चन, घनों का परिकलन किए बिना -12 की पावर 3 + 7 की पावर 3 + 5 की पावर 3 है, तो आपको मान ज्ञात करना है। तो आप मान ज्ञात करेंगे। इसमें आपने देखा होगा इस वाले क्वेश्चन में x की ये
एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर ज़ीरो है तो आप कह सकते हैं कि एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 इक्वल 3xy जेड। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ मैं x इक्वल -12 y इक्वल 7 z इक्वल 5 अगर मैं रखती हूँ तो इनकी वैल्यू में निकालते हैं हम। सबसे पहले इनकी वैल्यू निकालेंगे हम। x प्लस वाई प्लस क्या इनका ज़ीरो है सबसे पहले, तो ये देखेंगे हम इसमें पुट करके। x की वैल्यू है -12, इसमें रख रहे हैं हम सबसे पहले, प्लस 7 प्लस z 5 है ये, इक्वल ज़ीरो है क्या, -12 प्लस ये भी 12 है तो हो जाएगा हमारा ज़ीरो। तो 0 0 हो जाएगा ये। तो मतलब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पर तो लिख रहे हैं हम यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे हम x स्क्वायर पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल 3xyz। इसमें सबसे पहले हम सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं इसका, -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 इक्वल 3x दिया हुआ है आपका -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। यहाँ हम सॉल्व करते हैं। -12 दूनी 24, 12 तिया 36 है, मल्टीप्लाई 7 पना 35, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये दोनों का, फिर इसके बाद में माइनस का माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो अथवा का लास्ट क्वेश्चन है इसी का, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो तो दिखाइए कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 xy इक्वल xyz है या नहीं, आपको ये दिखाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x प्लस वाई को सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब इसको 0 किया, इसके बाद में अगर हम हो तो x प्लस वाई इक्वल माइनस जेड। अब इस जेड को हम इसमें रखते हैं, तो x प्लस वाई के प्लेस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जेड माइनस दोनों पक्षों का घन करें, दोनों पक्षों में घन लगाने पर
क्या हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 3 इक्वल माइनस जेड की पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा x की पावर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy x प्लस वाई इक्वल माइनस जेड की पावर 3। अब इसमें x प्लस वाई को माइनस जेड से मतलब जहाँ पर x प्लस वाई है उसके जगह में माइनस जेड रखेंगे हम। क्लियर है? तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर रखते हैं x प्लस वाई बराबर जेड रखने पर तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy ये हो जाएगा z बराबर माइनस जेड की पावर बहुत 3 है। इसके बाद में पदों को व्यवस्थित करना है। इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ पर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 ये इधर आएगा तो हो जाएगा z की पावर 3 और ये यहाँ पक्षांतर करूँगी तो क्या हो जाएगा 3xy z मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया? तो हम कह सकते हैं हमारा जो कंक्लूज़न आया है, अब इसमें कहेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो तो हमने दिखाया कि x की पावर 3 और y की पावर 3 z की पावर 3 इक्वल 3xyz हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? नमस्कार।